आई एम बी के मिश्रा, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम भागलपुर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भोजन का जब पाचन हो जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको डाइजेशन के बारे में बताया था। अब डाइजेशन के बाद क्या होता है। एक्चुअली इलियम के अंदर फूड का डाइजेशन होना शुरू हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे अगर कोई शराब पीता है तो वह डाइजेस्टेड है, तो इस वाइन का डाइजेशन स्टोमक के अंदर ही होता है, वह इलियम तक नहीं जाता है। तो इलियम में जो भोजन हम लेते हैं, जो फूड पार्टिकल हम लेते हैं, उसका डाइजेशन हुआ है। तो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है तो एमिनो एसिड बना है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है तो वह ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जाइलोज, एनालोज, ट्रेहालोज एंड सो ऑन डिफरेंट कंपाउंड में कन्वर्ट किया है। और फैट का डाइजेशन हुआ है तो वह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो यह जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी इलियम का जो ल्यूमेन है, यह ल्यूमेन कॉलमनर एपिथेलियल सेल के द्वारा लाइंड होता है, अस्तरित होता है। तो यह एमिनो एसिड सबसे पहले हम ले रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड। यह एमिनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों के द्वारा इस कॉलमनर एपिथेलियल सेल में आता है। और इसके लिए यह जो ब्लड वेसल है, इसका जो वॉल है यह परमिएबल होता है। यह डायरेक्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को चला जाएगा और वहां से यह हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा हमारे लीवर को चला जाता है। तो जब यह हमारे लीवर को पहुंचा तो इसका एसिमिलेशन शुरू हो जाता है। दिस इज एमिनो एसिड NH2CrHCOOH। इस जगह पर जितने एमिनो एसिड की हमको आवश्यकता है, यानी एमिनो एसिड ही आपस में जुड़ेगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, और जितने प्रोटीन की हमको आवश्यकता है उतना एमिनो एसिड हमारे ब्लड में मुक्त कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटीन हम कोई वेट करके तो नहीं खाते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन हम लिए हैं, उस प्रोटीन का क्या होगा। तो यह जो एमिनो एसिड है इसका डीएमिनेशन होता है, यानी यहां से NH2 ग्रुप इससे निकल जाएगा और यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाएगा और यह अमोनिया ऑरिनिथिन, आर्जिनिन साइकिल में चला जाएगा, जिसको क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं। और इसको डिस्क्राइब हमने किया है जब हम एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो वीडियो दिए हैं सिंथेसिस ऑफ यूरिया में, तो उसमें हम ऑरिनिथिन आर्जिनिन साइकिल या क्रेब्स हेंसलेट साइकिल को डिस्क्राइब किया है। तो इस साइकिल में यह जब जाएगा तो यह यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और यह यूरिया वाटर सोलेबल है और यह वाटर में डिसॉल्व होकर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और फाइनली यह रीनल पोर्टल वेन के द्वारा किडनी को चला जाता है और फिल्टर होकर हमारे शरीर से यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। दूसरा हम ले रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्लस पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों के द्वारा होता है। और फाइनली यह भी
हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है और यह लीवर को चला जाता है हिपेटिक पोर्टल वेन की सहायता से। और यहां पर जाने के बाद जितना हमको ग्लूकोज की आवश्यकता है, चूंकि ग्लूकोज एनर्जी प्रोड्यूसर है और प्रोटीन क्या करता है, वह ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही हमारे बॉडी का रिपेयरिंग करता है। तो एनर्जी के लिए तो ग्लूकोज चाहिए, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा जितना हमको आवश्यकता है, और वह ईच एंड एवरी सेल को चला जाएगा और फाइनली ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। लेकिन ज्यादा ग्लूकोज अगर हम ले लिए हैं तो यह हमारे लीवर सेल के अंदर इंसुलिन के प्रेजेंस में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएगा। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। अब यह जो फैट है यह ब्रेक किया है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो यह सेल के अंदर तो आता है, ल्यूमेन में जो लेयर है कोलुमनर एपिथेलियल सेल का उसके अंदर आएगा और यह फिर से फैट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फिर से फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और उस सेल के अंदर जो प्रोटीन है यह इसके चारों तरफ एक लेयर बनाता है जिसे हम चाइलोमैक्रॉन कहते हैं। अब इस चाइलोमैक्रॉन के लिए ब्लड वेसल का वॉल परमिएबल नहीं होता है, तो इलियम के वॉल के आउटर साइड में लिम्फ ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम लैक्टिल्स कहते हैं। इसका वॉल इस चाइलोमैक्रॉन के लिए परमिएबल होता है और यह फाइनली हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है, और यह लिम्फेटिक सिस्टम हार्ट के पास हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से आकर जुड़ जाता है और फाइनली यह ब्लड में आ जाता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन यह फैट ही करता है। अगर आपसे नीट में पूछ दे कि सबसे ज्यादा फैट का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो वह फैट है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करता है। तो यह फैट हमारे मेजेंट्री में, स्किन के नीचे, मसल में, हर जगह आकर स्टोर हो जाता है। दैट्स ऑल। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे।